रात बीतने को आई थी, लेकिन डॉक्टर साहब की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। सारी रात वो अंधेरे में ही कमरे की छत की ओर आंखें गड़ाए ताकते रहे। कभी करवट बदलते तो कभी उठकर बैठ जाते। लग रहा था बहुत ही उलझन में थे। जिंदगी में कभी कभी दो राहों का सामना हो जाता है, जिसमें किसी एक रास्ते को चुनना बहुत ही कठिन लगता है, किंतु निर्णय तो लेना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब का एक सुखी परिवार था, सुंदर पत्नी और शादी के लायक एक बेटा था। बेटे का नाम नकुल था, जिसे वो बहुत ही प्यार करते थे। गांव में अपनी खेती बाड़ी थी, अमीरों में गिनती थी उनकी। महल जैसा घर और घर में नए मॉडल की दो गाड़ियां भी थीं, एक उनके लिए और दूसरी नकुल शहजादे के लिए। डॉक्टर साहब दिन भर हॉस्पिटल में ही उलझे रहते। बेटे की देख रेख का सारा भार उनकी पत्नी पर था। नवाबों की तरह वो पल रहा था। जब भी पैसे की ज़रूरत होती, माँ इनकार नहीं करती। बेटे से सख्ती नहीं कर पाती थी। नतीजा ये हुआ कि वो बिगड़ैल नवाब के रूप में जाना जाने लगा। किसी तरह से उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। आकर्षक शरीर, घुंघराले बाल, गोरा चिट्टा रंग था। बचपन में कभी अभाव नहीं जाना था, इसलिए पैसों को पानी की तरह बहाता था। गुस्सा तो नाक पर ही रहता। जब वो किसी तरह की कोई नौकरी में नहीं जा सका तो डॉक्टर साहब ने बिजनेस में लगा दिया। यहाँ नकुल सफल हुआ, क्योंकि उस बिजनेस में दबंग की ही ज़रूरत थी। इतने धनवान घर में अपनी बेटी को देने के लिए कई पिता उत्सुक थे। खूब रिश्ते आने लगे। अंत में हर प्रकार से जिसे योग्य समझा गया वो गौरी थी। लड़की सारी खूबियों से सुशोभित, जैसे लंबी, गोरी, घर के कामकाज में निपुण और आज्ञाकारी। सभी खुश थे। डॉक्टर साहब की पत्नी बड़े ही शौक से शादी की खरीदारी कर रही थी। निश्चित समय पर विवाह संपन्न हुआ। घर में खूब रौनक आ गई। इस घर में आकर गौरी भी अपने भाग्य को सराह रही थी। सुंदर पत्नी पाकर नकुल भी खुश था। हमेशा दोस्तों के साथ घूमने के बजाय घर में ही रहता, लेकिन अपने बेटे के स्वभाव को लेकर डॉक्टर साहब हमेशा चिंतित रहते। बहू की हर ज़रूरत और सुख सुविधा पर नज़र रखते। बहू भी सास ससुर की सेवा में लगी रहती। समय बीतता, डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी दादा दादी बने। पोते को गोद में ले फूले नहीं समाते थे। दिन बीतने लगे। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। नकुल ने गौरी को गरम पराठा लाने को कहा। तभी मुन्ना रोने लगा। गौरी उसे संभालने चली गई। नवाबजादे ने इसे अपनी तौहीन समझा और खाने की प्लेट को जमीन में पटक दिया। माता पिता तो उसके गुस्से से वाकिफ थे ही, लेकिन गौरी के लिए पति का ये एक नया रूप था। वो सहम गई और रोने लगी। डॉक्टर साहब ने भी खतरे की घंटी को समझा। किसी तरह से बहू को समझाया। गौरी बच्चे के कारण नकुल पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी। इस कारण वो रईसजादे अधिकतर समय घर के बाहर बिताने लगे और बुरी संगति में पड़ गए। उसके बाद इस तरह की घटनाएं अक्सर होने लगीं। मायके से अच्छे संस्कार लेकर आई थी, इसलिए घर को अखाड़ा नहीं बनाना चाहती थी। वो हर समय चुप रहने का प्रयास करती। गौरी की चुप्पी डॉक्टर साहब के बेटे की हिम्मत को बढ़ाती गई। अब वो कभी कभी गौरी पर हाथ भी उठा देता। ये गौरी को बहुत बुरा लगता। फिर भी सास ससुर का ख्याल करके चुप रह जाती, क्योंकि उनसे उसे कोई शिकायत नहीं थी। गुस्सैल तो वो था ही, लेकिन हर समय मारपीट का माहौल गौरी को
बर्दाश्त नहीं होने लगा। अब तो वो किसी किसी रात घर भी नहीं आता था। डॉक्टर साहब की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। बेटे को समझाना चाहा, लेकिन उसका मन तो कहीं और उलझ गया था। वो गौरी की ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। एक बार गौरी का मन हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर वापस मायके चली जाए, लेकिन उसके संस्कार ये कदम उठाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। वो नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ आया और पत्नी को घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। वो सदमे में आ गई। उसने ससुर जी की ओर देखा। डॉक्टर साहब ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ समझने वाला था। उसने उनके साथ भी बदतमीजी से बात की। गौरी कुछ बोलना चाह रही थी तो नकुल ने उसे जोर से धक्का मारा। अचानक हुए इस प्रहार को वो झेल नहीं पाई। गोद में मुन्ना भी था। दोनों ही औंधे मुंह गिर पड़े। उसने किसी तरह मुन्ने को तो बचा लिया, लेकिन खुद उसका सर जमीन से टकरा गया। सर से खून निकलने लगा। मुन्ना भी बहुत रोए जा रहा था। माँ ने कुछ कहना चाहा तो उन्हें भी नकुल ने चुप करा दिया। परिस्थिति बेकाबू हो गई थी। डॉक्टर साहब बेटे की इस हरकत से बहू के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। समय पर बेटे पर अंकुश न लगाने का परिणाम सामने था। डॉक्टर साहब ने बहू की मरहम पट्टी की। अभी भी गौरी ने अपने मायके में कुछ नहीं बताया था। वो पढ़ी लिखी लड़की थी। जहाँ तक हो सका उसने सहनशीलता दिखाई, लेकिन कब तक, ये सवाल उसके जहन में बार बार उठने लगा। मुन्ने के भविष्य का सवाल भी सामने था। आखिरकार उसने घर छोड़ने का फैसला ले ही लिया। आंसू भरी नज़रों से उसने सास ससुर से विदाई ली। डॉक्टर साहब के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। गौरी पिता के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे विश्वास था कि पिताजी उसका साथ देंगे। कांपते हुए हाथों से उसने बेल बजाया। दरवाज़ा पिताजी ने खोला। बेटी के सर पर बंधी पट्टी देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। अनुभवी आदमी थे। पल भर में ही सारा माजरा समझ गए। बेटी को गले से लगा लिया। पिता का प्यार पाते ही वो फूट पड़ी। उसने रोते रोते सब कुछ बताया। पिता ने निर्णय सुना दिया कि अब वो उस हैवान के साथ वापस नहीं जाएगी। इधर सारी दुनिया से लड़ने वाले डॉक्टर साहब को अचानक सामने दोहरा नजर आने लगा। एक तरफ बेटा था तो दूसरी ओर बहू और पोता। इसी उलझन में उन्हें सारी रात नींद नहीं आई थी। बेटे को घर छोड़ने के लिए कहें, दिल ये मानने को तैयार नहीं था। बहू जिसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, उसे कैसे बेघर कर दें। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत सोच विचार कर उन्होंने फैसला लिया। पत्नी मानने को राजी नहीं थी। उसे भी समझाया। डॉक्टर साहब बहू के मायके पहुँचे। गौरी और उसके पिता ने आओ भगत में कोई कसर नहीं रखा। डॉक्टर साहब ने कहा, बहू घर चलने के लिए तैयार हो जाओ। गौरी ने पिता की ओर देखा। पिता ने कहा, क्षमा कीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन बेटी को नहीं भेजूँगा। मुझे वहाँ उसकी जान पर खतरा नज़र आ रहा है। आपका बिगड़ैल बेटा कब क्या कर बैठे, इसका कोई ठिकाना नहीं। आप यहाँ आते जाते रहें, पर गौरी को नहीं भेजूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। मेरा घर, मेरी बहू और मेरे पोते का है। अपने बेटे को मैंने घर से निकाल दिया है। गौरी
मान सम्मान के साथ अब अपनी ससुराल में रहेगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा। गौरी के पिता अवाक रह गए। ऐसा भी होता है कि बहू के सम्मान के लिए इकलौते बेटे को घर से निकाल दें। जिसने भी सुना डॉक्टर साहब के न्याय पर दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। डॉक्टर साहब बहू और पोते को आदर के साथ घर ले आए। बहू अपने स्वभाव के अनुरूप घर को संभालती हुई मान मर्यादा से रहने लगी। पोते को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। अब वो एक ऊंचे पद पर कार्यरत था। एक बार डॉक्टर साहब के बेटे ने घर आने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता का जवाब सुनकर वापस लौट गया। धीरे धीरे डॉक्टर साहब का शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था। गौरी और उसका बेटा जी जान से उनकी सेवा करते। कभी किसी भी काम के लिए उन्हें दोबारा नहीं बोलना पड़ता। डॉक्टर साहब की पत्नी बेटे के लिए दुखी रहती थी, पर बहू और पोते से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। समय बीता। डॉक्टर साहब के जाने का समय आ गया। डॉक्टर साहब का निधन हो गया। गौरी निःशब्द रोए जा रही थी। उसे यही लग रहा था कि उन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो पिता के घर में वो जी तो जाती, लेकिन एक बेचारी की तरह जिंदगी हो जाती। माता पिता बेटी को घर में रखकर समाज की आलोचना का शिकार बनते, वो अलग। अब दाह संस्कार की बारी आई। डॉक्टर साहब का बेटा भी पिता के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद था। मुखाग्नि वही देना चाहता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो जीते जी ही कह रखा था कि मेरे मरने के बाद उनकी वसीयत तुरंत पढ़ी जाए और उसके अनुसार ही काम किया जाए। वसीयत में ये लिखा था कि दाह संस्कार का काम पोते के हाथों ही संपन्न हो और मेरी पत्नी के निधन के बाद सारी जायदाद मेरी बहू गौरी के नाम लिखी जाए। जिसने भी सुना डॉक्टर साहब के न्याय पर दंग रह गया। अपने बेटे को छोड़कर दूसरे की बेटी को सहारा देकर डॉक्टर साहब ने समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वाइस।